इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है, लोग बेरोजगारी, लोग शिक्षा, इसकी बात नहीं करते हैं। हाँ सर, मैं वही बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब है उनसे कि आप हर घर में तिरंगा आज फहराने की बात करते हो, तो आपको ये लगता है कि हर घर में तिरंगा फहराना अच्छी बात है कि हर दिल तो यहाँ पर है, तिरंगा यहाँ पे रहता है ना। 75 साल में तिरंगा फहराने की बात नहीं है, दिल में तिरंगा रहता है। आज हर घर में रोजगार प्यारा है, हर घर में स्वास्थ्य प्यारा है, हर घर में शिक्षण, वो शिक्षा सभी को चाहिए, ना तिरंगा नहीं चाहिए। नहीं, रोजगार की बात कोई नहीं करता है, नेता जो है अपने बयान देते हैं, लेकिन बिहार में जो है वो पटना में अभ्यर्थी जो है पटना में वो लाठी खाते हैं, उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, सड़ों को फोड़ दिया जाता है। नेता आखिर क्यों ऐसा बयान देकर के चले जाते हैं? ये बात राइट है सर कि आज अपना हक मांगने वाले युवा रास्तों पर भटक रहे हैं। हमारे साथ लड़कियां भी है, हम भी तो एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी हैं जो पिछले 19 महीने से अपने नियुक्ति के खातिर रास्तों में भटक रहे हैं। आज मेरी बहन ये वेस्ट बंगाल से आई है, जी, जी, जी। और एक बहन है ये सुष्मिता जो आसाम से आई है। क्या गलती है इनकी? मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाई है। इनके घर में आप जो क्या बोलते लाइट भी नहीं है, रास्ते पे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, जो 21-22 की उम्र में पढ़ लिख कर एग्जाम क्वालिफाई होने के बावजूद भी रास्ते पे भटक रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हमसे बात कर लेते हैं। एक मिनट में बात करूँगा आपसे। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है और क्या दिल्ली में क्या करने आई हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, विश्वास है, और हम 18 महीने से लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए, क्योंकि हम एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट, हमें मेडिकल फिजिकल सब कुछ पास करने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। हमारे देश की प्रधानमंत्री बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी से सम्मान करो। आज हम 18 महीने से रोड पे भटक रहे हैं, ना तो हमारे पास रहने की जगह है, खाने की जगह है, ना हमारे पास कुछ पैसा है, ना घर वालों से इतना सपोर्ट मिलता है। तो आप कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ लिख के क्या करे? रोड पे सोए, फुटपाथ पे सोए। हम फुटपाथ पे सो रहे हैं, कोई देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। 72 दिन आमरण भूषण किए सर नागपुर के संविधान चौक में। आज 2 दिन भी भूखे रहने के बाद आदमी को पता चलता है क्या सिचुएशन है, लेकिन हम लोग 72 दिन आमरण उपोषण करते सर। 40-40, 50-50 सलाइन लेके हम लोग वहाँ पर बैठे थे, पैदल मार्च किए सर। इतनी धूप में, कड़कती धूप में हमारे जो साथी थे, हम लोग को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती सर। हम लोग रास्ते से गुजरते थे, हम लोग कंधे पे अपने साथियों को लेके जाते थे। अच्छा, ये बताइए कि जो भारतीय यहाँ के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो भी हो, वो हिंदू मुसलमान करती है लेकिन रोजगार की बात नहीं करती है। अभी भी एक विधायक है टी राजा, उन्होंने पैगंबर साहब पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने कहा कि हम फरिया लेंगे। ये सही हो रहा है देश में इस वक्त? देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे सोचता है, उन लोगों ने, उन्हीं का पास ईडी है, उन्हीं का पास सीबीआई है, उन्हीं का पास सुप्रीम कोर्ट भी है, कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। ठीक है, ईवीएम का उन्हीं के पास है। देखिए सर, आप उसी दिन जो 15 अगस्त में बोला था, दोपहर में मोदी साहब ने बोला था, अगर जो नारी का सम्मान करूंगा, नारी का सम्मान करूंगा बोला था। जो बिल्किस बानो का केस आप सुना है? बिल्किस बानो का जो केस हुआ था, शाम को टाइम में 11 बंदे को क्यों जेल से निकल दिया? उसे माला चढ़ा दिया, लड्डू खिला, मिठाई खिला। इस बारे में बताइए सर। अभी तो बेटी हम लोग का रूट पे है। आप कहाँ से आए हैं? असम से हूँ मैं। असम से। आप भी मतलब बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार हूँ। एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ। अमित शाह को मिलने के लिए आया था, आज गेट से बाहर कर दिया। तो यानी कि सरकार इस पर नहीं देख रही है, बेरोजगारी पर नहीं देख रही है, बड़े बड़े दावे करती है, वादा करती है। वही सर, हिंदू मुसलमान हो रहा है। अभी 10 लाख रोजगार देने के लिए बात करता है, लेकिन 5000 वैकेंसी फिलअप करने के लिए क्यों नहीं सोचता है? और फिर राम मंदिर में, बाबरी मस्जिद, ये काम चल रहा है। अग्निवीर तो ला दिया। अग्निवीर तो कौन जाएगा? 3 साल के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलने के लिए लगता है, 4 से लेके हम अग्निवीर जाएगा। ग्रेजुएशन भी कर लेगा ना। ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकते अग्निवीर के चक्कर में, ग्रेजुएशन भी नहीं कर सकते। 17 साल का होगा लड़का, अग्निवीर की तैयारी करेगा या ग्रेजुएशन करेगा? अग्निवीर की तैयारी करने में 2 साल बीत जाएंगे, फिर कहीं गलती से अगर जॉब लग जाती है 4 साल बाद रिटायर, गाड़ी की नौकरी करो। लेकिन नेता जो है वो हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। देश को अंग्रेजों से ज्यादा नेताओं ने लूटा है। मैं यहाँ सेंट्रल दिल्ली बलजीत नगर में रहता हूँ, यहाँ पे 10 साल से पानी की पाइपलाइन बिछी है, लेकिन आज भी टैंकर आते हैं, पानी नहीं आता उसमें। पानी की पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा, टैंकर आते हैं, वो भी उनके आते हैं जिनकी जान पहचान है नेताओं से। साफ तौर पर देखिए, तमाम जनता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा खास कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं, लग गई लंका। आज का हमारा सवाल यही है कि जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इन लोगों की चर्चा नहीं करती है, ये नौजवानों की बात नहीं करती है। यहाँ कई हमारे साथ तो अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत
माता की मैं कोलकाता से हूँ और मैं जो 18 महीने से ये रोड पे बैठे हुए हूँ और ये सरकार हमारे जो है मोदी सरकार बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट ये बेटी जो आज रास्ते पे भटक रहे वो नहीं देख रहे। और ऊपर से जो हम लोग इसलिए क्यों नहीं देख रहे, जो हम लोग गरीब फैमिली से है इसीलिए नहीं देख रहे। और जो यूक्रेन में बचे हुए फंसे लड़के थे वो डॉक्टर पढ़ने पढ़े लिखे थे, इसलिए उन लोग ले आने के लिए हम लोग ट्रेन भेजे, फ्लाइट भेजे, बहुत कुछ भेजे। और हम लोग जो अभी जो 62 दिन से रास्ते पे चल रहे थे तब हम लोग आप लोगों को मिलने के लिए हम लोग नहीं आए। हम लोग तो यही चाहते हैं हम लोग आप हमारे साथ आपका थोड़ा एक मीटिंग ही कर ले आप, तो बट वो भी नहीं किए। तो ये बेरोजगारी कब खत्म होगा पता नहीं, बट ये सरकार जब से आई है मैं तब से देख रही हूँ बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ रहा है। पता नहीं ये आंकड़ा कब तक बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, बट ये जब बढ़ेगा ना और जब खबर सब लोग समझ जाएगा ना तब शायद हो सकता है ये बहुत आग लगने वाला है देश में। बिल्कुल। देखिए बेरोजगारी की बात हो रही है और बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त देश में और खास करके, लेकिन इन मुद्दाओं पर तमाम जो हमारे राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठा करते हैं, जिनका चेहरा साफ होता है, जिनका चेहरे पे चमक होती है, लेकिन इस रोड पर चलने वाले बेरोजगार उन युवाओं की चर्चा नहीं होती है जो अपने देश अपने प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में यहाँ पर एक छोटा सा मकान में रहते हैं और अपना भरण पोषण और परिवार का वो सपना देखते हैं जो सपना कल वो साकार करेंगे। लेकिन हमारे देश में ही कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू और मुसलमान के लिए इसी बेरोजगार युवाओं को लड़ाने का काम करते हैं। लग गई लंका में आज हमारा यही सवाल है कि आखिर ऐसे नेताओं का देश में क्या करना चाहिए। ये बताइए कि देश में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान हो रहा है इस वक्त, ऐसे नेताओं का क्या होना चाहिए देश में? इनकी जगह जेल में होनी चाहिए और इनके कोई भी कार्यक्रम को कुछ किसी को भी अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कुर्सियाँ खाली होगी तब इनको पता चलेगा कि हम पब्लिक में क्या जेल बोल रहे हैं। रोजगार मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं और बाकी इनका और कोई काम नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आज हैदराबाद में राजा हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में फंस गया और तेलंगाना गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। गांधी जी के रास्ते पे चलने वालों को क्या हाल होता है? क्या ये हमारी सिम तोड़ी गई है, हमारा मोबाइल तोड़ा गया है, यहाँ तक कि लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए हैं, लड़कियों को धक्का मार के मारा भी गया है पलवल पुलिस स्टेशन से। फिर भी हम लोग कोई गलत एक्शन नहीं किए। हम लोग आज भी गांधी जी के संविधान तरीके से हम लोग चलते आ रहे हैं। गलती यही है कि हम लोग देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इस देश में देश की सुरक्षा करने वालों का हाल यही है कि रास्ते पे भटकना पड़ता है। आज फौज में जाने वाला हर एक इंसान, हर एक लड़का वही रास्ते पे भटक रहा है और पिछले 18 महीने से हम लोग माननीय अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए रास्ते पे भटक रहे हैं दर बदर। ऐसा कोई सांसद नहीं है जिसके पास हम लोग ने आवाज नहीं उठाई। 72 दिन तो आमरण उपोषण किए, उसके बाद क्या बचा? 1 साल दिल्ली के जंतर मंतर हम लोग धरना आंदोलन किए। उस आंदोलन के दरमियान हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कारण क्या है? आंदोलन का यही कारण है कि 2018 में एसएससी जीडी 2018 की पैरामिलिट्री फोर्स की वैकेंसी निकली थी 60,210, उसमें से 55,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिली, बाकी के 5,000 कैंडिडेटों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। हम लोग मेडिकल फिजिकल सब कर अभी हम लोग नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च करते आ रहे हैं, 1200 किलोमीटर का सफर। आप देखिए हम लोग 150 लोग हैं और इन बच्चों के घर में अभी भी पुलिस वाले भेजते हैं रात में 12 बजे तक कि अपने लड़कियों को बुलाइए, नहीं तो ये लड़कियों के ऊपर केस करेंगे। इस लड़कियों का कहना चाहूँगा, हम यही कहना चाहेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री से, हम आज 18 महीने से भटक रहे, पैदल चल के हमारे पैर में छले पड़ गई है। ना तो हमारे पास खाने की कुछ चीज़ है, ना कुछ। हम फुटपाथ पे सोते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप दिखाई नहीं दे रही है बेटी को। आज बेटी पढ़ के हम रोड पे सो रहे, फुटपाथ पे सो रहे, फुटपाथ पे खाना खा रहे। अच्छा, एग्जाम क्वालिफाई हो गया आप? जी हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गई, फिजिकल हो गई, मेडिकल हो गई, सब कुछ क्वालिफाई हो गई। उसके बाद भी हमारा ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। आधे को क्या कारण बता रहे हैं ज्वाइनिंग न देने का? जी अभी तक तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि बात ही करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा सर। पिछले 18 महीने से आप भटक रहे हैं हम लोग। आप बता दें, आईपीएल देखने के लिए उन लोग के पास टाइम है, एक नेता का बच्चा मरेगा उसको देखने के लिए इन लोग के टाइम है, लेकिन पिछले 18 महीने से भारत का हर एक बेटा भटक रहा है देश की सेवा करने के खातिर, तो उन लोग के पास मुलाकात करने के पास टाइम नहीं है। ये हम लोग की देश की हालत है, इसी कारण हम लोग का देश विकास नहीं करता। जो देश की सुरक्षा करना चाहते हैं
उस देश में लिया नहीं जाता, सुरक्षा करने का उन लोग को मौका नहीं मिला सुरक्षा के लिए तो जाता। अग्निपथ स्कीम लिया है वो। आप बताइए ना, 3 साल SSC NCC में करने में लगते हैं और 2 साल क्या करेगा लड़का, मरेगा वहाँ जाके। तो कोई भी बोलेगा अरे भाई मेरा तो 1 ही साल है, मैं जाके क्या मरो सीमा पे। 3 साल के कौन नौकरी करेगा। अपने अपने बेटे को भेजने देखिए, हर एक जो मरता है ना उसके घर में जाके बोलना कि देखना उनके घर की हालत क्या होती है। जिस घर का चिराग पूछता है ना उसी घर को पता होती है कि देश की हालत क्या आपको है। क्या लगता है, आप लोग इतने सारे लोग आए हैं, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? हम लोग तो हाथ जोड़ते हैं कि सरकार कि अमित शाह जी से एक बार हम लोग को मुलाकात दी का मौका दिए। हम लोग माननीय अमित शाह जी को भगवान माने हैं, इस ऊपर दर्जे पे बैठा दिए हैं, वो अपना दर्जा कम ना करे। हम लोग माननीय अमित शाह जी से मुलाकात करने हेतु नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च आ रहे क्या हैं। कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही करना चाहते हैं कि एक बार हम लोग से बात करें और जो हम लोग का देश सेवा करने का मौका है, जो हम लोग का सपना है वो पूरा कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर बॉयकॉट से मुद्दा शुरू हुआ था लेकिन रोजगार तक पर मुद्दा आ गया और ये लोग पिछले 18 महीने से, जैसा कि इन लोगों ने बताया, कि ऐसे ही भटक रहे हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। अब ये लोग परेशान हैं। जो देश का युवा है, भविष्य कहे जाने वाला युवा, इस तरह सड़कों पे भटकता नजर आ रहा है। क्या आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, न्यूज़ गैलरी।